Hello friends, welcome back. Hope you all are doing fine. In today's video, we will discuss about significance, importance of micro and macroeconomics, how they depend on each other, how they contribute towards economy. Everything we will be discussing in detail. So let's start. Firstly, microeconomics. The prefix micro is derived from the Greek word micros, which means small. Whenever we talk about small quantity, individual behavior, individual economic units, we will be discuss about microeconomics. The study of economic behavior of households, firm, industries, फॉर्म्स अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स वेनेवर जब भी हम हाउस होल्ड की बात करें फर्म की बात करें किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की बात करें तो हम कंसीडर करते हैं माइक्रो को मैक्रो इकोनॉमिक्स अभी हम आगे डिस्कस करेंगे Microeconomics is concerned with economic activities of individual economic units. इसमें सिर्फ इंडिविजुअल को ही हमने कंसीडर करना है एज कंज्यूमर्स हो गए रिसोर्स ओनर्स हो गए बिजनेस फॉर्म्स हो गए इट इन रिवॉल्व्स अराउंड द इंटरेक्शन ऑफ कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स इन द मार्केट ये रिवॉल्व करती है कैसे कि कितने कैसे कौन से किस तरह के कितने कंज्यूमर्स हैं और प्रोड्यूसर्स हैं मार्केट में कि जितना वो प्रोड्यूस कर रहे हैं क्या उतना वो कस्टमर्स कंज्यूम कर पा रहे हैं राइट it explains how these individuals as consumers or household as resource owners and as producers play their part in the working of the whole economic system बिल्कुल वही चीज़ आ जाती है कि ये इंडिविजुअल्स एज कंज्यूमर और हाउस होल्ड कैसे बिहेव करेंगे कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो उतना प्रोड्यूस कर रहे हैं कि जितना एक कंज्यूमर कंज्यूम कर पाए राइट Then, scope of microeconomics. Scope can be divided into three parts: theory of product pricing, theory of factor pricing, theory of economic welfare. सबसे पहले theory of product pricing में दो चीज़ें आ जाती हैं डिमांड को एनालाइज करना सप्लाई को एनालाइज करना डिमांड को एनालाइज करना कि डिमांड हमने देखनी है कि कस्टमर की कितनी किस चीज़ की प्रोडक्ट किसी प्रोडक्ट के लिए कितनी डिमांड है सप्लाई को एनालाइज करना कि मार्केट में कितनी सप्लाई है बिकॉज सप्लाई और डिमांड ये दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्राइस डिटरमाइन करने के लिए किसी प्रोडक्ट का बहुत ही ज़्यादा मैटर करते हैं देन थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइजिंग फैक्टर प्राइजिंग होते हैं हमारे फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप रेंट किससे रिलेटेड है लैंड से वेजिस हमें कहाँ से आते हैं लेबर से लेबर को मतलब हम वेजिस पे करते हैं इंटरेस्ट कहाँ से आता है कैपिटल से जब हम कैपिटल किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें वहाँ से इंटरेस्ट आता है एंड प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर होता है जो अपने बिजनेस में पैसा लगाता है और प्रॉफिट्स को मतलब अर्न करता है ये हो गए हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और ये हो गए थ्योरी ऑफ फैक्टर्स प्राइसिंग में ये चार चीज़ें हम स्टडी करते हैं देन आ जाता है थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर में तीन चीज़ें आ जाती है एफिशिएंसी कितनी हमारी एफिशिएंसी है प्रोडक्शन में कितनी कंजप्शन में एफिशिएंसी है तो उसका इफेक्ट दोनों पर का ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी पे इकोनॉमिक की पूरी इकोनॉमी की एफिशिएंसी पे कैसा पड़ता है राइट देन Thus microeconomics deals with determination of product pricing बिल्कुल अभी हमने पढ़ा theory of factor pricing में कि prices को determine करने में help करता है determination of factor prices and their quantities in the individual market वही factors of production के को determine करने में help करता है और उनकी quantities individual market में कितनी होनी चाहिए ये determine करता है the allocation of resources among various firms and industries कि जो एलोकेशन है रिसोर्सेज की वेरियस फॉर्म्स एंड इंडस्ट्री में उसको डिटरमाइन करने में हेल्प करता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स बिकॉज हम इंडिविजुअली हर यूनिट की स्टडी करते हैं दैट देन macroeconomics deals not with individual quantity but with aggregate of these quantities राइट हम इंडिविजुअल की बात करें तो माइक्रो में हम इंडिविजुअल स्टडी करते हैं बट मैक्रो में हम पूरे एग्रीगेट की स्टडी करते हैं पूरी इकोनॉमी की स्टडी करते हैं इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी नहीं करते एग्रीगेट की स्टडी करते हैं नॉट विद इंडिविजुअल इनकम तो हम माइक्रो में स्टडी करते हैं बट विद नेशनल इनकम नॉट विद इंडिविजुअल प्राइजेस बिल्कुल बट विद द प्राइस लेवल
नॉट विद इंडिविजुअल आउटपुट्स बट विद द नेशनल आउटपुट। इसमें हम अपने टोटल जीएनपी देखते हैं, जीडीपी देखते हैं, टोटल एम्प्लॉयमेंट देखते हैं, ये सब कुछ जो भी टोटल पूरा एग्रीगेट पूरी इकोनॉमी की स्टडी होती है वो मैक्रो में आती है। ये प्रोफेसर बोल्डिंग की डेफिनेशन है। द प्रीफिक्स मैक्रो कहाँ से लिया है? ग्रीक वर्ड मैक्रो से, विच मीन्स लार्ज। लार्ज जब हम आ जाता है वही एग्रीगेट आ गया। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल, पूरी इकोनॉमी की स्टडी करना, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील विद द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी एज ए होल, बिल्कुल ये पूरी इकोनॉमी की फंक्शनिंग के को से डील करती है। सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, सब्जेक्ट मैटर क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स का? इसमें हम करते हैं थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम, बिल्कुल। आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल कितनी आउटपुट है, कितना हमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट चाहिए, पूरा उसका इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट होएगा। जनरल प्राइस लेवल सिलेक्ट करना, इकोनॉमिक ग्रोथ को चेक करना, इंटरनेशनल ट्रेड के चेक करना, थ्योरी ऑफ मनी, मनी की कस्टमर की इनकम कैसी है, कितना हमने प्राइस सेट करना है, कितनी मनी जनरेट हो रही है इकोनॉमी में, ये सब कुछ हम सब्जेक्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। देन डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, मीनिंग ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स वही हमने पढ़ लिया, बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर फर्म इज माइक्रो। ऑन द अदर हैंड व्हेन वी स्टडी अबाउट द होल इकोनॉमी इट इज टर्न्ड एज मैक्रो इकोनॉमिक्स, डील्स विद इंडिविजुअल, this in a macroeconomics deals with aggregate economic variables। बिजनेस एप्लीकेशन अप्लाई टू ऑपरेशनल एंड इंटरनल इश्यूज, बिल्कुल ऑपरेशनल होते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, और इंटरनली जिनको हम इजीली मतलब इंडिविजुअल बेसिस पे सॉल्व किए जाते हैं। देन आ जाते हैं एनवायरमेंटल और एक्सटर्नल इश्यूज, ये डील किए जाते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, बिकॉज इन्वायरमेंट का पूरा इफेक्ट देखना। एक्सटर्नल इश्यूज लाइक हो गए टेक्नोलॉजी के बारे में बात करना, पॉलिटी के बारे में बात करना, ये सारे हमारे हो जाते हैं एक्सटर्नल इश्यूज जिनको डील करते हैं हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में। स्कोप क्या है उसका? कवर्स वेरियस इश्यूज लाइक डिमांड, सप्लाई, फैक्टर, प्राइसिंग, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इकोनॉमिक वेलफेयर, ये सब माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाता है। ऑन द अदर हैंड व्हेन वी डिस्कस अबाउट नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल, एम्प्लॉयमेंट, मनी एटसेट्रा, इट इज कंसिडर्ड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। इंपॉर्टेंस helpful in determining the prices of the product along with the prices of factors of production, वही जो हमने अभी प्रीवियसली डिस्कस किया, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनकी हेल्प से हम प्राइसेस को डिटरमाइन करते हैं। On the other hand, in macroeconomics, maintains stability in the general price level and resolves the major problems of the economy like inflation, deflation, reflation, unemployment, poverty। पूरी इकोनॉमी पे इन्फ्लेशन का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, डिफ्लेशन का, रिफ्लेशन का, अनएम्प्लॉयमेंट। रिफ्लेशन वो सिचुएशन होती है ना तो उस टाइम बहुत ज़्यादा डिफ्लेशन चल रही होती है और ना ही ज़्यादा इन्फ्लेशन होती है, कि जो बीच वाला सिचुएशन होती है कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन भी नहीं है, डिफ्लेशन भी नहीं है, दैट इज नोन एज रिफ्लेशन। लिमिटेशंस क्या है? इट इज़ बेस्ड ऑन अनरियलिस्टिक एजम्पशंस बिकॉज कंज्यूम किया एज्यूम किया जाता है देयर इज़ फुल एम्प्लॉयमेंट इन द सोसाइटी विच इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। बिल्कुल ये तो हो ही नहीं सकता कि हमारे यहाँ के सारे लोगों को एकदम से ही काम मिल जाए, फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाए, ये तो बिल्कुल ही ये वही है ना कि कह देते हैं कि इकोनॉमिक्स की जो एजम्पशंस हैं वो रियलिस्टिक ही नहीं होती। It has been analyzed a fallacy of composition which is sometimes doesn't prove true because it is possible that which what is true for aggregate may not be true for individuals। बिल्कुल fallacy of composition का मतलब इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये assumption लेके चली जाती है कि जो चीज़ हम पूरी इकोनॉमी के लिए सही है मतलब इकोनॉमी के लिए प्रोड्यूस हो रही है वो इंडिविजुअल बेसिस पे भी अप्लाई होती है, बट ये हमेशा सेम नहीं रहती, बिकॉज जो चीज़ इकोनॉमी पूरी इकोनॉमी यूज़ कर रही है ज़रूरी नहीं है कि इंडिविजुअल पे भी वही चीज़ अप्लाई हो। इंटरडिपेंडेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, अब हमने लास्ट स्लाइड में हमने उनका कंपैरिजन देखा, अब हम ये देखेंगे कि ये एक दूसरे पे डिपेंड कैसे करते हैं। प्रोफेसर पॉल सैमुअल्सन बोलते हैं देयर इज रियली नो ओपोजिशन बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, बोथ आर वाइटल। कहते हैं दोनों में कोई ओपोजिशन नहीं है, दोनों ज़रूरी हैं। यू आर लेस देन हाफ एडुकेटेड इफ़ यू अंडरस्टैंड वन वाइल बीइंग इग्नोरेंट ऑफ द अदर। कहते हैं मतलब आप लोग एक तरह से ये नहीं है कि एक चीज़ को आप इंपॉर्टेंस दे रहे हो दूसरी चीज़ को इग्नोर कर रहे हो, नो।
Macroeconomics deals with big issues of economic life, but the entire economy is made up of its parts. बिल्कुल, मैक्रोइकोनॉमिक्स तो बिग इश्यूज को तो डिस्कस कर लेती है, बट जो पूरी इकोनॉमी बनती है, पूरी इकोनॉमी, जो भी पूरी इकोनॉमी बनती है वो बनती तो इंडिविजुअल से है ना। अगर ये 6 इंडिविजुअल्स को इकट्ठे करते हैं तभी हम उसको इकोनॉमिक बोलेंगे ना। Basic goal of both microeconomic and macroeconomic theories is the maximization of material welfare of the people and the entire economy. बिल्कुल, दोनों का गोल, दोनों थ्योरीज का गोल ही यही है कि हमने अपने जो गेन है वेलफेयर का, इकोनॉमिक वेलफेयर का मैक्सिमाइजेशन करना है, मटेरियल वेलफेयर का करना है, चाहे वो पीपल के लिए हो चाहे वो एंटायर इकोनॉमी के लिए, दोनों का मकसद तो सेम ही है ना। दैट इज वाई वी कैन से दैट दे बोथ आर इंटरडिपेंडेंस ऑन ईच अदर। Now, importance of microeconomics, importance क्यों है? टू अंडरस्टैंड द ऑपरेशन ऑफ द इकोनॉमी, बिल्कुल, क्योंकि हम इंडिविजुअल स्टडी करते हैं। टूल्स फॉर इकोनॉमिक पॉलिसीज के लिए टूल्स प्रोवाइड करती है। टू एग्जामिन द कंडीशन ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, बिल्कुल। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हेल्प करती है, बिकॉज इंडिविजुअली स्टडी में आ जाता है। यूजफुल इन इंटरनेशनल ट्रेड, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। ऑप्टिमल रिसोर्स एलोकेशन, बेसिस फॉर प्रेडिक्शन, लीनियर प्रोग्रामिंग करना। लीनियर प्रोग्रामिंग का मतलब होता है जब हम इंडिविजुअली यूनिट्स को स्टडी करते हैं। प्राइस डिटर्मिनेशन करने में हेल्प करती है, बिल्कुल। देन आ जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। It helps to understand working of the whole economy, बिल्कुल। It provides rich information regarding the working of the economy. How? Because we will study under macroeconomics total income, total output, total employment। जब हम टोटली इन चीज़ों की स्टडी करते हैं, बिल्कुल, फिर हमें वर्किंग ऑफ द इकोनॉमी मतलब पता चलेगा ही कि कैसे हम एनालाइज कर सकते हैं कि इकोनॉमी का वर्क कैसे चल रहा है, इकोनॉमिक वेलफेयर कैसे हो रहा है, कैसे नहीं। इट स्टडीज एंड एनालाइज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एन इकोनॉमी, बिल्कुल, बिकॉज इससे हम टोटल एम्प्लॉयमेंट पता कर सकते हैं, हमारे नेशनल इनकम कितना प्रोड्यूस हो रहा है। ऑल इट हेल्प्स टू अचीव द गोल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, हायर लेवल ऑफ जीडीपी कैसे अचीव कर सकते हैं, सबकी इंफॉर्मेशन मिलती है। इट एनालिसिस द फोर्सेज विच डिटरमाइन इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ ए कंट्री एंड एक्सप्लेन हाउ टू रीच द हायर स्टेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सस्टेन इट, कि कैसे हम अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ की हाईएस्ट स्टेट पे लेके जा सकते हैं एंड कैसे उसको सस्टेन करके रख सकते हैं, कि कौन से हमें मेथड्स अप्लाई करने चाहिए दैट सो दैट कि हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इंक्रीज होती रही, नॉट कि मतलब हमारे को उसकी वजह से उसकी वजह से कि वो हमारे उसमें प्रॉब्लम आई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।